अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शमीम कादरी। सबसे अहम बात तो ये है कि डेंगू ने आजकल बहुत लोगों को परेशान किया हुआ है। ये करके 9 बंदे जो है ना वो ठीक हो गए हैं, यानी कि कोई बोतल भी नहीं लगवाई और कोई भी दवाई नहीं ली। सिर्फ क्या किया है, वो जो सेब होते हैं ना छोटे वाले, दूसरे एक तो वो होते हैं ना नरम, वो नहीं, एक छोटे वाले जो होते हैं वो सख्त से कच्चे कच्चे जो लगते हैं, वो जी उनका पानी निकाल कर, गाजर जैसे गाजरों का पानी निकालते हैं ऐसे उसका भी जूस निकाल कर, जूस उसमें नींबू डाल के पीना है। हाँ जी, उससे डेंगू से फायदा होता है, बहुत फायदा होता है, जल्दी होता है। बत्ती, हाँ जी। इम्तिहान में कामयाबी, मैं कहती हूँ छोटे छोटे वीर जो होते हैं आसानी से आ जाते हैं। इम्तिहान में कामयाबी के लिए ईशा की नमाज के बाद अव्वल आकर दरूद शरीफ 11 मरतबा के साथ 300 मरतबा अल मालिकुल कुद्दूस अल मालिकुल कुद्दूस अल मालिकुल कुद्दूस पढ़कर वो दिल के साथ अल्लाह ताला से दुआ करें। यानी कि 300 मरतबा, मतलब अल मालिकुल कुद्दूस अल मालिकुल कुद्दूस अल मालिकुल कुद्दूस, ये एक ही बार है। 3 को इकट्ठा लिखा है, नहीं तो एक लिखते ना वो। हाँ जी, तो नतीजा बेहतरीन आएगा। हाँ जी, हाँ जी बच्चे, तबादला रोकने के लिए मुलाजमत के सिलसिले में किसी जगह से दूसरी जगह, एक शहर से दूसरे शहर में तो तबादला हो गया हो तो रुकवाने के लिए उसको मकसूद, उसके लिए ईशा की नमाज के बाद 19 रोज तक 19 मरतबा तब्बत या बीला हबिम व तब पूरी सूरत पढ़कर दुआ करें। हाँ जी, चलने फिरने में मजूरी महसूस हो तो जिस्म की लंबाई के बराबर कच्चे सूत का नीला धागा 7 मरतबा नापे, उसको इतना छोटा कर लें कि गले में डाला जा सके। 1 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और 1 मरतबा फाबे रब्बिकुम मा तुकज़्ज़िबान पढ़ें। धागा में 1 गिरा दे, इस तरह 21 गिरे लगाए। ये एक कंडा बन जाएगा, मरीज के गले में डाल दें। शफायाबी होने के बाद कंडा उतार कर नहर या दरिया या समुद्र में बहा दें। आसान से बता रही हूं मैं। हाँ जी, शौहर का गुस्सा खत्म करने के लिए या बीवी का गुस्सा खत्म करने के लिए, बीवी शौहर की निस्बत से ज्यादा मोहब्बत करने वाली होती है। इसके अंदर मोहब्बत का लातम गहरा समुंदर मौजूद होता है कि इसके बिना पारी नस्ल इंसानी का
जो है वो निशु नमाज जारी है। अगर बीवी के साथ पूरी मोहब्बत की जाए, शौहर की तरफ से उसको जहनी सुकून मैसर आ जाए, तो माशरे की ज्यादातर बुराइयां खत्म हो सकती हैं, जिसका असर बराए रास्त आने वाली नस्लों पर पड़ता है। शौहर के आदाब सलूक के निजात पाने के लिए ईशा की नमाज के बाद बीवी अव्वल आखिर 11 मरतबा दरूद शरीफ के साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह अलवासे वासे हो जल्ला जलाल हो, अल्लाह ताला का स्वाति नाम अलवासे हो, पूरी बिस्मिल्लाह पढ़ के अलवासे हो या जल्ला जलाल हो मुसल्ले पर बैठकर एक तस्बीह पढ़े और दुआ करे। बेशक खामद तलाक तक पहुंचे फिर भी नरम हो जाएगा। हाँ जी, शादी के लिए सब कामों से फारिग होकर रात को सोने से पहले अव्वल आकर 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ने के बाद सूरत इखलास 41 बार पढ़ें। सिर्फ शादी के लिए दुआ करें। अमल की मुद्दत 90 दिन है। इस अरसे में मंगनी या शादी हो जाए तो भी 90 दिन पूरे करने जरूरी हैं, और ते अगर नागा करें तो बाद में दिनों का शुमार कर ले। हाँ जी, गुस्से की ज्यादती आमतौर पर देखने में आया है कि कमजोर स्वाब लोगों का गुस्सा ज्यादा आता है। ये भी देखा गया कि घर से बाहर या दोस्तों में निहायत मुतकिल मजाज और घर में बीवी बच्चों के सामने बहुत ज्यादा गुस्से होते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि गुस्से से निजात पाने के लिए वो गुस्से के वक्त पानी पर 1 मरतबा या वदूदो पढ़कर दम करें। 3 सांस में ये पानी पी लें। घर के दूसरे अफराद किसी एक या कई अफराद गुस्से से निजात पाना चाहे तो उसको ये करना चाहिए। सुबह सूरज निकलने से पहले 1 घूंट पानी पर 1 मरतबा या वदूदो दम करके नार मुँह पिला दें। अगर ये मुमकिन ना हो तो ये दम किया हुआ पानी उस सुराही में या मटके में डाल दें जिसमें से सब घर वाले पीते हों। अमल की मुद्दत ज्यादा से ज्यादा 40 रोज है। हाँ जी, कर्ज उतारने के लिए अव्वल आखिर 1 मरतबा दरूद शरीफ, 1 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और 1000 मरतबा या फतह सोने से पहले 90 दिन तक पढ़कर दुआ करें और बात किए बगैर सो जाए। कर्ज उतरने का कोई ना कोई इंशाल्लाह इंतजाम हो जाएगा। हाँ जी, अल्लाह हाफिज।